ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूज़। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇhtiyਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇhtiyਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ मौसम भी ज़रा करना हो गया है ठंडा ठंडा तो ये है कि लाट थोड़ी जी नरमी आवे तो फिर कि शादियां भी होने लग पई हूँ तो शादी भी खोलते बाग भी खोलते इस तो लोगों ने एहतियात नहीं हुण करते ये है कि लोग एहतियात थोड़ी जी कर लें ना तो यह सड़कों च रश लोग एहतियात कर लें तो अल्लाह ना करे दोबारा लॉकडाउन ला अगर एहतियात ना हुई। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक ठाक होंगे। लॉकडाउन नरम हुआ है, लोग लाहौर में काफ़ी रश हो गए हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं, गर्मी भी है, लोग दोपहर के वक्त निकलते नहीं, फिर वो शाम के वक्त थोड़ा ठंडा होता है तो फिर सड़कों पर रश हो जाता है। तो मैं गौर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना लोग मास्क की जो है ना वो नहीं केयर कर रहे, मास्क जो है वो सख्ती से नहीं पहन रहे। अगर किसी ने पहना भी हुआ है वो भी नीचे करके पहना हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं मास्क के प्रोटोकॉल को, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं कर रहे। तो फिर ये अभी कोरोना कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन जो ये कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों को कारोबार को तो खोला जाए। तो कारोबार तो खोल दिए, अब लोग जो है ना वो चाहिए इनको कि ये मास्क को फॉलो करें, मास्क को फॉलो करें। आउटडोर डाइनिंग की भी इजाज़त दी हुई है, तो बेकरीज वगैरह भी खुली, वो पहले भी खुली हुई थी, और दीगर स्टोर छोटे मोटे काफ़ी खुल गए हुए हैं, वर्कशॉपें वगैरह। तो ये कि अगर ये मास्क का फॉलो करेंगे तो ये रेशो बढ़ेगी नहीं, ये कंट्रोल में रहेगी। तो लोग जो हैं ये असल में आज़ादी पसंद है, गर्मी भी है, लोग ये केयर नहीं करते। लोग कहते कोई क्या नहीं खैर है, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा जो है ना, यही असल में कब का ही नहीं सेटल हुआ कि कुछ होता है, क्योंकि तो वायरस है तो इसका है असर है, जिसकी वजह से बार बार लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। कारोबार ख़राब हो रहे हैं, लोगों का रोज़गार बहुत लिमिटेड हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो कारोबार ही ख़त्म हो गए हुए हैं। तो इसका असर तो है, वायरस है, बीमारी भी है, तो जितना केयर कर ली जाए वो बेहतर है। और ये आसान है, मुश्किल थोड़ी है। वैसे भी आप जब आप ट्रैफिक में निकले हुए हैं तो चाहिए कि आप पोल्यूशन से भी महफूज रहें और वायरस से भी महफूज रहें। तो मास्क को भी इस्तेमाल करने से कई फ़ायदे हैं उसके। लेकिन ये आ कि लोगों को होया ना परेशानी हुई ना जो कारोबार बंद होए सारा कुछ, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं आ कि असी हूँ ख्याल ना किया तो फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर कारोबार साढ़े फिर बंद, फिर बैठ जाएंगे घर च। लेकिन यही अपील आवाम नूं कि खुदा ना कि अपना नहीं अपने बच्चों का तुसी आने वाली नस्ल का ख्याल कर लो, तो मास्क पहनो जरूर, तो हुकूमत जो कह रही है वो अमल करो जरूर। हुकूमत भी, और हुकूमत क्या असल में ये डॉक्टरों की रिकमेंडेशन है, जो कमीशन बना हुआ है जो ये बताता है कि बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है, इसका कैसे दिफा करना है और कैसे इसमें महफूज रहना है। तो ये रिकमेंडेशन है जो बहुत आली दिमागों ने सेटल की हुई है कि भाई ये काम कर लें तो ये बीमारी से महफूज रहेंगे, ये काम कर लें, ये हदायत पे अमल कर लें तो आप चांसेस है कि बीमार नहीं होंगे। तो उन हदायत पे अमल करना ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि एक दूसरे से ही ये आगे ट्रांसफ़र हो रही है बीमारी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी दूसरों को ना लगे, दूसरों की हमको ना लगे, तो बेहतर है कि इसको एहतियात कर लिया जाए। आज जी हमारे बच्चे आपको सलाम कह रहे हैं, क्योंकि आपको जानते हैं कि आप हमारे सपोर्टर हैं, आप हमारे फॉलोअर हैं। तो बल्कि कईयों को तो नाम से जानते हैं हमारे बच्चे,
तो कहते होते हैं कि कभी जब कोई कमेंट आए, अच्छा कमेंट आए तो आयशा पढ़ लेती है, तो अयान और आयशा कहते होते हैं ये देखिए जी इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया, तो फिर वो उनका अकॉर्डिंगली जवाब देना होता है। तो आप सबको हमारे बच्चे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कम से कम 50 के तक तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, पक्का माइंड किया हुआ है। तो हाँ, फैमिली बन जाती है ये, एक दूसरे को वीडियो देख के उसकी मालूमात मिल जाती है, उनके बारे में आगाही मिल जाती है, वो अपनी फैमिली ही तस्वर होती है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो चूँकि हमारे यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं, कमेंट भी करते हैं और वक्तन फ़ोक्तन एक्टिविटी तो देखते रहते हैं, तो फिर वो ना नाम तक इनको याद है, उनकी वीडियो तो देखते ही हैं, उनकी वीडियो बताते हैं, फिर अगर हम ना देख पाए कहीं तो वो देख के बताते हैं कि आज उनकी वीडियो में ये पैगाम, ये कंटेंट, ये रेसिपी आई है उसमें। आज बात करेंगे सब्र के बारे में। यहाँ जब फैमिली को तो ज़रा मैं घुमाने देने जा रहा हूँ आज, तो यहाँ पे लाहौर में जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो असल में सारे लाहौरी नहीं है, गाँव से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, आधी आबादी से ज़्यादा तो बाहर से आए हुए हैं। बीच में फिर जो है वो जहाँ गाड़ियाँ जा रही होती हैं, बीच में ही लोडर वगैरह जा रहे होते हैं। तो मैंने नोट किया कि यहाँ पे सब्र का मुजाहरा नहीं करते। तो सब्र का मुजाहरे का मतलब है कि अगर अब इशारे पे हैं तो आपके हाथ बज रहे हैं स्टीयरिंग पे, आप बुलबुला रहे हैं, आप बार बार इशारों को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये जब आपने वो टाइम रहना ही सब्र में है, आपने वो टाइम गुजारना ही सब्र में है, तो ज़रूरी है कि आप फिर वो एक ज़िम्मेदार होकर उसका मुजाहरा करें। आपको पूरी उसको सब्र के पैमाने को पूरी तरह फॉलो करें। आपको चाहिए कि फिर वो जो है, मैं बिल्कुल सेंटर में जा रहा हूँ तो एक चिंची ने आके ना आगे से क्रॉस करने की कोशिश की है, तो वो उधर ही फिर स्टॉप हो गया, तो गाड़ी लग गई थोड़ी सी बाहर। वो सब्र की बात ही हो रही थी आपसे कि ये अक्सर वाक़या होता है कि जो लोग सब्र से जा रहे होते हैं उनको दीगर लोग फिर उनका सब्र तोड़ने पे मजबूर कर रहे होते हैं कि भैया आप सब्र क्यों कर रहे हो। अगर एक लम्हे के लिए इशारे पे खड़ी जो गाड़ी है उसको 1 मिनट 1 सेकंड भी लेट हो जाए तो पीछे से हारन शुरू कर देते हैं। हारन तो इनफैक्ट बदतमीज़ी है, हारन देना तो एक महज़्ज़ब माशरे में गाली के बराबर है, और इसको बहुत बड़ी बदतमीज़ी तस्वर किया जाता है। तो मेरी बेगम भी कह रही है कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है, तो मैं कहता होता हूँ कि ज़रूर सीखो, पर ये थोड़ा सा आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दो कि लोग कितने बेसब्र हैं और कितनी नापुख्तगी का इजहार करते हैं ड्राइविंग करते हुए। हालांकि ड्राइविंग जो है वो एक इंजॉय करने वाला काम है, जो ड्राइविंग है वो एक प्लेयर का मूवमेंट है कि आप सफ़र कर रहे हो और आपको एक इंजॉय का मूवमेंट ऐसी है जिसमें आप इंजॉय कर रहे होते हो, आपने केयर भी करनी है साथ साथ, तो आपने इसको इंजॉय भी करना है। मैं समझता हूँ ड्राइविंग एक इंजॉयबल मैटर है। तो इसमें एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सब्र नहीं करें तो आप इंजॉय भी नहीं करेंगे, आप उसी वक्त इंजॉय करेंगे जब आप सब्र का मुजाहरा करेंगे। तो मैंने अपनी अक्सर मैं बेगम को नोट करवाता हूँ जाते हुए सड़कों पे कि ये देखिए यहाँ पे सब्र नहीं हो रहा, ये देखिए यहाँ पे जो है ना वो इशारे पे इस तरह से बेसब्रा हुआ है कि अभी मैं तोड़ के गुजर जाऊँ, अभी मैं इसको क्रॉस कर दूँ, अभी मैं बस मेरे लिए इशारा गुजर जाए। तो इशारा अगर हुआ सब के लिए हुआ है, आपने सब ने स्टॉप होना है और सब ने सब्र का मुजाहरा करना है। आप स्टीयरिंग पे टिप कर रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, आप उसको घूर से देख रहे हो कि कब खुले, और उसने क्या जो सेकंड्स लेने हैं 30, 35, 45 वो उसको जब पूरा करेगा तो इशारा ओपन हो जाएगा, तो आप आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएं। सब्र सीखना शुरू करें, ज़िंदगी में आप इंजॉय ज़्यादा कर लेंगे। सब्र असल में बेचैनी की इलामत है, सब्र इसमें गुस्से की इलामत है, बेसब्री गुस्से की इलामत है। जब आप गुस्से में या बेचैनी में होगे तो इंजॉय कैसे कर सकते हैं आप। दुनिया की दीगर जो आसपास आपकी मूवमेंट्स हैं, जो सराउंडिंग है, जो माहौल है, आप उसको बिल्कुल बेखबर हो जाते हो जब आप बेसब्रे होते हो।
تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنی صبر کا مظاہرہ کریں اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ارد گرد دنیا بڑی خوبصورت ہے، بلکہ آپ کو ہر چیز کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، آپ ان سے محظوظ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میری بیگم اب چونکہ میں ہر پوائنٹ پہ تھوڑا سا ان کو دعوت دیتا رہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ آتے جاتے ہوئے کہتی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بے صبرا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا یہ اشارے کو اسے اوپن گرین ہونے سے پہلے ہی نکل کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ اگر باہر سے آئے ہوئے ہیں، آپ اگر شہری ہیں، آپ اگر اپنے ماحول سے اس ماحول سے نکلیں جہاں پہ یہ ٹریفک کے رول نہیں ہیں، لیکن جب آپ ادھر آ گئے ہیں تو آپ نے زندگی میں ان رولز کو لے کے چلنا ہے نا، آپ نے ان کو وائلیٹ کر کے تو نہیں چلنا۔ اب تو ویسے بھی ای چلان کا سسٹم آ گیا ہوا ہے، جو لوگ نہیں فالو کرتے ان کا چلان بھی کرنے آ جاتا ہے اور وہ بغیر سارجنٹ کے چلان ہو جاتا ہے، تو آپ کے اوپر پینلٹی پڑ گئی، آپ کے اوپر پینلٹی پڑ گئی اور آپ نے وہ پینلٹی پوری کرنی ہے۔ تو کائنڈلی میری بیٹی کہتی ہے کہ آپ کو سائنس کا کوشچن پڑھنا، میں کہتا ہوں میں وکیل ہوں تو میں ان چیزوں کو پڑھتا رہتا ہوں بھائی، تو میں نے آپ کو بھی سکھانا ہے اور آپ کو سکھانے کے لیے بھی پڑھتا ہوں، میں اپنی بیگم سے اپنے اچھے تعلقات کے لیے بھی پڑھتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ علم بڑھاتی ہیں اور ساتھ ٹریننگ کرنے کے جو بچوں کو اور گھر کو ٹریننگ کرنی ہے زندگی کے بارے میں، ان کو بھی سہل اور اچھا بنا دیتی ہیں۔ تو یہ والی چیز کہ آپ نے اپنی زندگی میں صبر کو اور اطمینان کو جگہ دینی ہے اور بے اطمینانی بے صبر جو ہے وہ ختم کر دینا ہے۔ تو اجازت دیجیے۔ نہیں، لیکن میں یہ کہاں گی ضرور کہ انسان صبر نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے ضرور، لیکن یہ آ کہ نا دیر نہیں، جلدی لوگ یہ کرتے کہ جلدی نہ پہنچ جائیے، لیکن نہیں، جلدی نہیں، دیر بھی ہوئے کوئی گل نہیں، لیکن اپنی جان نا عزیز ہے، اپنے بچیاں دی جان عزیز رکھنا چاہیے، تے لیٹ بھی پہنچ جائیں تو کوئی گل نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ صبر ضروری ہے، صبر کرو تے کامیاب ضرور ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو، ماما کے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل کیجیے گا، اللہ حافظ۔